हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नई यूट्यूब वीडियो में इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं हरप्रीत आप लोगों को क्लास 11th एंड 12th की आईपीएस पढ़ा रहा हूँ। और हम लोग यहाँ पे पाइथन और मायस्क्यूएल सीखेंगे। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है पाइथन फंडामेंटल्स। क्लास 11th का ही ये टॉपिक है, जहाँ पे मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा कुछ बेसिक चीज़ें पाइथन प्रोग्रामिंग की। हमने पिछली वीडियो में ये सीखा था कि पाइथन प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, पर उसके अंदर ना मैंने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करा था। जैसे मैंने वहाँ पे एक लिटरल लिया था ए, जिसके अंदर मैंने वैल्यूज़ को इनपुट करवाया था। कुछ वर्ड्स मैंने बोले थे, दैट कीवर्ड्स इनपुट। अब उन्हीं वर्ड्स को हम ना यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो हम समझेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाइथन फंडामेंटल, दैट इज इंडेंटेशन। कि इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन आप लोगों के सामने लिखा है कि ये रेफर करता है एक स्पेस को जो बिगिनिंग ऑफ द कोड, यानी कि जो कोड की लाइन होती है उसकी बिगिनिंग में ये लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ 3 इज ग्रेटर देन 2 देन प्रिंट 3 इज ग्रेटर देन 2। नॉर्मल सा ही है, पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रिंट है उसके बीच में और इफ के बीच में मैंने एक स्पेस दिया है। इट इज नॉट इंटेंट, ये कुछ मिस्टेक से नहीं दिया गया, ये इंटेंशनल है। अब ये दिया क्यों जाता है? ये दिया सिर्फ एक रीजन की वजह से जाता है कि जब हम ये स्पेस दे देते हैं तो दैट मीन इट विल क्रिएट अ ब्लॉक। तो हम इसको कहते हैं ब्लॉक। ये फिर ना एक ब्लॉक हो जाता है। नो, व्हाट डज अ ब्लॉक मीन्स? ब्लॉक मतलब कि अब ये जो प्रिंट है ये इफ का पार्ट है। इफ जो है मेन प्रोग्राम का पार्ट बन जाएगा। अब ये जो है ये तभी प्रिंट होगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ऑब्वियसली अगर 3 इज नॉट ग्रेटर देन 2 तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो मतलब कि ये आउटपुट जो है ये डिपेंड करता है इस कंडीशन के ट्रू होने पे। यानी कि अब ये आउटपुट या ये प्रिंट की कमांड जो है दैट इज अ ब्लॉक ऑफ दिस। और इंडेंट इसी बात को फिक्स करता है कि ये अब इसका ब्लॉक बन चुका है। इसके अलावा हम जब पाइथन में पढ़ते हैं तो एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं टोकन्स। नो बेटा, टोकन्स टोकन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है किसी भी प्रोग्राम में जो हम यूज करते हैं। कोई भी यूनिट हो सकती है, कोई भी प्रोग्राम में हम कुछ भी यूज करते हैं जो स्मॉलेस्ट होता है उसको टोकन का नाम दिया जाता है। ये 5 तरीके की होती है। पहला होता है कीवर्ड, दूसरा होता है लिटरल, तीसरा होता है आइडेंटिफायर, फोर्थ होता है ऑपरेटर्स एंड द लास्ट इज पंक्चुएटर्स। अब ये किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं, ये किसी भी सीक्वेंस में आप पढ़ सकते हो। हम धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। मैं आप लोगों को कीवर्ड के बारे में समझाऊंगा, लिटरल्स के बारे में समझाऊंगा, ऑपरेटर्स के बारे में समझाऊंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे पंक्चुएटर समझाऊंगा। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को आगे। हाँ जी दोस्तों, तो अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि इंडेंटेशंस क्या होते हैं और मैंने टोकन्स के बारे में बात करी थी। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि टोकन्स के अंदर जो शुरुआत के दो हैं दैट इज कीवर्ड्स, और एकदम उसके बाद जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है दैट इज आइडेंटिफायर्स। वो होते क्या हैं? तो कीवर्ड जो है वो बेसिकली कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो पाइथन ने ऑटोमेटिकली अपने लिए रिजर्व कर रखा है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रिंट होगी, इफ हो गया, एल्स हो गया, ब्रेक हो गया, जंप हो गया, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। दीज ऑल आर दी फिक्स्ड कंपोनेंट्स। सारे के सारे फिक्स्ड वर्ड्स हैं पाइथन के लिए, और हम इनको आइडेंटिफायर्स के तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो जो वर्ड्स फिक्स्ड है पाइथन में उनको हम लोग कहते हैं कीवर्ड। दिस इज नॉन एज कीवर्ड्स। अगर मैं अब आप लोगों को आइडेंटिफायर, मैंने पहले एक वर्ड यूज करा आइडेंटिफायर, तो अगर मैं आइडेंटिफायर की बात करूं तो आइडेंटिफायर को अगर मैं इंग्लिश में तोड़ दूं तो ये बात तो यार हम सबको पता है व्हाट आर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब होता है वो कोई भी चीज या कोई भी नाम जिससे हम किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका या मेरा कोई निक नेम हो, या मेरा नाम या आपका नाम, वो सारे के सारे उसके आइडेंटिफायर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं, बट आइडेंटिफायर यूज करने की एक रूल है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो हम आइडेंटिफायर लेने या बनाने के लिए हम यूज करते हैं। पहला, हम उसमें कोई भी लेटर से शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग उसके अंदर अंडरस्कोर दे के भी काम कर सकते हो आप उसको, पर अंडरस्कोर देने से पहले आप लोगों को लेटर या जीरो से शुरुआत करनी होगी। आप डायरेक्टली अंडरस्कोर से शुरू नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, आप लोग कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करोगे अदर देन अंडरस्कोर। उसके अलावा कीवर्ड आइडेंटिफायर जो है वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कीवर्ड के टाइम पे बताया था दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, बिल्कुल वैसे कोई आइडेंटिफायर का नाम कीवर्ड का नहीं होगा। और द लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर आप लोगों ने ऊपर रोल नंबर आर बड़ा लिख रखा था, आर कैपिटल में लिख रखा था, और नीचे आप रोल नंबर आर स्मॉल में लिखते हो, तो पाइथन के लिए ये दोनों नाम डिफरेंट है, वो केस सेंसिटिव है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप उसको प्रिंट करोगे तो वो एक एरर दे देगा कि भैया इट इज नॉट। तो अब अगर मैं बात करूं अगले 3 टोकन्स की, तो अगले 3 टोकन्स में आते हैं लिटरल्स।
उसके बाद आता है आपके ऑपरेटर्स, और थर्ड जो लास्ट और चीज़ आती है दैट इज फिफ्थ वन, दैट इज पंक्चुएटर्स। अब इनको जल्दी से समझते हैं। तो लिटरल्स क्या होते हैं, ये आपके नंबर्स होता है या टेक्स्ट होता है या कोई भी एक वैल्यू हो सकती है जो किसी दूसरे वैल्यू को स्टोर करने के लिए बनी हो, दैट इज वेरिएबल। मैथ्स में क्लास 10th में आपने एक वर्ड सुना होगा एक्स, फाइंड दी एक्स, याद आया आप लोगों को? मैथ्स में हम लोग एक्स ढूंढते थे। अब ये जो एक्स ढूंढा जा सकता था, अपना एक्स नहीं ढूंढना, किसी और का एक्स नहीं ढूंढना, मैथ्स में हम लोग एक वैल्यू ढूंढते थे एक्स की, दैट इज अ मिसिंग वैल्यू। जिंदगी में भी एक्स वही होती है जो मिसिंग वैल्यू होती है आप लोगों की लाइफ से, जो मिस हो चुकी है। अब एक्स क्या होता है? एक्स जो है दैट इज नॉन एज लिटरल इन पाइथन। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा नेम, और नेम में मैंने स्टोर कर दिया जॉन, एज लिया, एज भी इक्वल्स टू कर दी 22। तो ये क्या हो रहा है, ये 22 या ये जो जॉन है ये नेम के अंदर स्टोर हो रहा है, अपनी वैल्यू को नेम में स्टोर कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं लिटरल। उसके बाद अगला होता है ऑपरेटर्स। नो, ऑपरेटर्स आर फॉर दी परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस और परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस इन पाइथन। अब चाहे वो ग्रेटर देन हो, चाहे वो लेस देन है, चाहे वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो, चाहे वो किसी चीज को इंक्लूड करना है, किसी चीज को एक्सक्लूड करना है, वो कोई भी ऑपरेशन जब हम पाइथन में करते हैं ना तो उसको ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स बेसिकली आप लोगों के सामने है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स: अर्थमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप, आइडेंटिटी। अभी जो 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, इस पे आप लोगों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा टू एक्सप्लेन ऑपरेटर्स इन अ वेरी डिटेल्ड वे। अभी आप ये समझो कि ऑपरेटर्स जो है वो बेसिक पाइथन के फंक्शंस, चाहे वो ऐड करना हो, चाहे वो माइनस करना हो, चाहे वो आप लोगों को डिवाइड करना हो, चाहे वो मल्टीप्लाई करना हो, चाहे इंक्लूड कराना है, चाहे एक्सक्लूड कराना है, इन सब चीज़ों के लिए हम जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। लास्ट है आप लोगों का पंक्चुएटर्स। इंग्लिश में भी आप पंक्चुएटर्स का इस्तेमाल करते हो यार, आप लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल करते हो, आप लोग सिंगल कोमा, डबल कोमा, इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल करते हो, सेमी कॉलन्स का इस्तेमाल करते हो, ये सारे यूज करते हो ना, दीज ऑल आर दी पंक्चुएटर्स। और एक ग्रामेटिकल यहाँ पे लिख रखा है मैंने, दैट इट रिप्रेजेंट ग्रामेटिकल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिंटेक्स। ये सिंटेक्स जो आप लोग एक लाइन लिखते हो उसके लिए एक ग्रामेटिकल और उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो ये है आप लोगों का बेसिक्स ऑफ पाइथन फंडामेंटल, या मैं कहूँ तो बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं। बेसिक हमें पता होना चाहिए जब भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसका बेसिक। आई होप सो कि आपको ये वीडियो में ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं ये ऑपरेटर्स की एक वीडियो एक्स्ट्रा बनाऊंगा, मैं आप लोगों को ऑपरेटर्स उसमें ढंग से समझाऊंगा, एकदम एक्सपेंडेड फॉर्म में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो मेरा कमेंट सेक्शन नीचे खुला है यार, बिल्कुल जाके वहाँ पे कमेंट करो। इस वीडियो को जितना हो सकता है देखो, शेयर करो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।